से इकरा हसन बोली नहीं वो संबल पर बोले, लेकिन वो जियाउर रहमान पर बोले नहीं संबल पर, वो उनकी इमरान मसूद बोले नहीं संबल पर, अखिलेश यादव नहीं ये नहीं कह सकते आप। नहीं, जो वो 4 बार की मुख्यमंत्री रही है। एक ढलता हुआ सूरज होता है, एक उगता हुआ सूरज होता है, एक भट्टी में तपा हुआ होता है और एक नया नवेला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंजीनियर फरमान चौधरी, भीम आर्मी के मंडल उपाध्यक्ष। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक संगठन है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी एक पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं। पार्टी के अंदर काफी सक्रिय भूमिका निभाते हैं इंजीनियर फरमान चौधरी जी, और अभी चंद दिनों पहले से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। जिला पंचायत चुनाव लड़ने की फरमान इंजीनियर साहब ने घोषणा कर दी है सहारनपुर के वार्ड नंबर 20 से। किस तरह की तैयारियां हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इंजीनियर जी आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मुस्तफा भाई। तो अभी सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही हैं, पोस्ट हो रही हैं, लोग लिख रहे हैं कि फरमान भाई ने तैयारियां कर दी हैं, क्या आपको आजाद समाज पार्टी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है या आप किसी भी सूरत में लड़ने के लिए आपने मन बना लिया है? नहीं, देखो अभी पार्टी की तरफ से किसी को भी हरी झंडी नहीं मिली और हमारी तैयारियां पूरे सहारनपुर के लिए है। पूरे सहारनपुर में हम तैयारी कर रहे हैं। मंडल आजाद समाज पार्टी, हाँ, पूरे सहारनपुर में क्या पूरे प्रदेश में तैयारियां शुरू है। तो उसी का एक वार्ड नंबर 20 भी पड़ता है जो मेरे गांव का वार्ड है, मेरे आसपास के गांवों का वार्ड है। तो इसलिए आपका गांव तो वार्ड नंबर 24 में पड़ता है। वार्ड नंबर 24 और मेरा गांव जो है वार्ड नंबर 24 के लास्ट में पड़ता है और 20 के करीब पड़ता है। तो वार्ड नंबर 24 क्यों नहीं? वार्ड नंबर 24 भी मेरा अपना है और 20 भी, दोनों पे ही दावेदारी। तो देखो पार्टी जहां से भी चुनाव लड़ाएगी हम हर जगह से लड़ने को तैयार है। नहीं, आप हर जगह से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपने 24 क्यों नहीं 20 क्यों? देखो वो तो सोशल मीडिया पे जो लोगों ने डाला है कि 20 पर लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी है। ऑफिशियली ना मेरी तरफ से ना मेरी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं हुआ। या शायद ऐसा हो सकता है वार्ड नंबर 24 पे एक गांव पड़ता है सांगाखेड़ा, सबसे बड़ा गांव, और यही पिछले 10 सालों से जो है जिला पंचायत की जो राजनीति है वो सांगाखेड़े का इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है मुस्तफा भाई कि हमारी आजाद समाज पार्टी अभी बनी है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो इससे पहले कांग्रेस का राज था, भाजपा का राज था और अन्य दलों का राज रहा। तो हमारा तो कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, अस्तित्व तो है, मैं आपका वही यहाँ पर लागू होता है। अच्छा चलो खैर छोड़िए। वार्ड नंबर 20 से आपकी तैयारियां हैं? तो मेरी तैयारी पूरे सहारनपुर से है और पार्टी जहां से भी लड़ाएगी हम वहां से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन लड़ेंगे आप? हाँ, अगर पार्टी मौका देगी तो हम जरूर लड़ेंगे। और ना दिया मौका तो हम पार्टी के साथ, जिसको भी पार्टी मौका देगी उसके साथ उनको लड़ाने का काम करेंगे। यानी कि लाइन में आप हैं जोर से? बिल्कुल लाइन में है। लाइन में आप जोर से हैं। आज अभी चुनाव में करीब 1 साल का समय बचा है। बिल्कुल। और जो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा और आज समाजवादी पार्टी, उनके बीच कोई चहलकदमी नहीं है, कोई किसी का टिकट नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी, जैसे कि आपने बताया कि हमारी सबसे नवी नवेली पार्टी है, कम दिनों की पार्टी है, और वार्ड नंबर 20 से फरमान इंजीनियर साहब, वार्ड नंबर 19 से दानिश पंवार साहब। अब ये देखो ये सब दावेदारी आजाद समाज पार्टी से ही क्यों? ये दावेदारी सिर्फ दावेदारी है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, कंफर्म करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। तैयारियां हमने शुरू कर दी है। हमें अपने पार्टी को आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में हमने राज करना है। वार्ड नंबर 24 पे कौन प्रत्याशी रह सकता है आपका? कोई चर्चा में है जो लाइन में है? चर्चाओं में तो बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के आवेदन है। मेरे गांव से भी है। देखो मेरे गांव से भाई आसिफ है, तसव्वुर भाई बालू से है, और भी 2-3 लोग हैं जो वार्ड नंबर 24 पर हमारे टच में है। ठीक है, जो मैं पूछना चाह रहा था आपने बता दिया। तसव्वुर और ये नाम आपने बताए, मैंने दानिश पंवार का आपसे नाम बताया, आप फरमान इंजीनियर साहब। दावेदारी में तो 19 नंबर पे भी 4 दावेदार हैं।
लाइन में है ना लोग। 20 नंबर पे मेरे ख्याल से 10 नाम है दावेदारी वही तो में। कहना चाह रहा हूँ मैं, उर्दू नाम की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, खास तौर से जो आजाद समाज पार्टी के साथ जिस तरह से मुस्लिम उम्मीदवार लाइन में हैं। तो और पिछले चुनाव में जो रिजल्ट है, चाहे 2017 का, 22 का या 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट अगर हम उठा करके देखें, मुस्लिम मत लगभग 95% सपा के पास जाता रहा है। देखो अभी समाजवादी पार्टी, मैं मानता हूं कि पहले, आज से पहले मुस्लिमों की पार्टी के रूप में उन्होंने अपने आप को दर्शाया, लेकिन ज्यादा वोट कितना है समाजवादी पार्टी के पास, ये चीज देखो ना आप। क्या सारा वो ताम झाम का ये बदलने का, बीजेपी से के अगेंस्ट आने का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने ले रखा क्या, कि भाई समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? नहीं, इसमें यादव की कहाँ से बात है? उनको जो है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी अभी 43 सीट गठबंधन के साथ जीतने में कामयाब हुई। वो किसका था? यादव का था, हिंदुओं का था, मुसलमानों का था? ये बात तो मैटर ही नहीं करती अब। उनके पास बीजेपी से टक्कर देने के लिए जो मत चाहिए वो है नहीं है उनके पास सिर्फ मुस्लिम वोट जाता है। तो 43 सीटें मुस्लिमों ने जिता दी। हाँ, मुस्लिम वोट एक तरफा गया ना उनके पास, लेकिन वो ही मुस्लिमों के लिए क्या कर रहे हैं आप खुद देखो। क्या मुसलमानों के लिए 37 सांसद बन के गए ना, 37 में से कौन से सांसद ने जो है मुसलमानों की आवाज उठाई? संभल कांड पे किसने आवाज उठाई बताओ? आप टीवी नहीं देखते? वो तो जो आपकी सांसद कौन है कैराना से? इकरा हसन बोली नहीं वो संभल पर बोले, लेकिन वो जियाउर रहमान पर बोले नहीं संभल पर, वो उनकी इमरान मसूद बोले नहीं संभल पर, अखिलेश यादव नहीं, ये नहीं कह सकते आप। नहीं, जो जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद अपनी बात रखते हैं, मुसलमानों की बात रखते हैं, कोई और नहीं रखता। ये बात आपको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नहीं, मैंने तो बताया ना, आजाद समाजवादी पार्टी के जितने भी मुस्लिम सांसद या दूसरे भी सांसद माता प्रसाद पांडे विधानसभा में बोले संभल के मुद्दे पर, सब मुद्दों पर बोले। अखिलेश यादव के बोलने लगे भाई, पिछले 10 साल से भी ये लोग यही थे। क्या आज अगर चंद्रशेखर आजाद भाई साहब जाके संसद में हमारी बात उठाने का काम कर रहे हैं, तो अब इनको लग रहा है ना कि इनका वोट बैंक खिसकता जा रहा है। बीजेपी एक बड़ा आरोप लगाती है कि मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चला दी थी। किसके लिए चलाई थी वो गोलियां? राजनीतिक अपने रोटियां सेकने के लिए गोलियां चलाई थी। अगर मुसलमानों की कोई बात रखे तो फिर राजनीतिक रोटियां नहीं। ये देख लो कि किसको फायदा हुआ। किसको हुआ? समाजवादी को हुआ। तो लाभ तो राजनीतिक लेंगे ही। अब राजनीतिक पार्टियां हैं, ऐसा थोड़े ना कि वो अभी कुछ भी करेंगे और लाभ ना ले। राजनीतिक लाभ लेने के लिए गोलियां चलाई थी और वो उन लोगों पर चलाई थी। इसमें मुसलमानों के फेवर का क्या था? और बाबरी मस्जिद को ढाने गए थे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ऐसा ना हो। उन्होंने जो है कानून व्यवस्था संभाली थी। कानून व्यवस्था संभाली थी, लेकिन मामला तो तब था ना कि वो लोग वहां तक के ना जाते, पहले उनको समझा के कि किसी भी तरीके से उनको रोक दिया जाता पहले। तो ढाई किसने थी? तो चंद्रशेखर आजाद किस तरह की आवाज उठा रहे हैं? देखो सीए का मामला क्या वजूद है और कौन सा मामला? आपने वोट बैंक की बात की, यादव कितने हैं और मुस्लिमों की पार्टी है। चंद्रशेखर के पास कौन सा वोट है? चंद्रशेखर के पास विचारधारा से जुड़ा हुआ बहुजन समाज का वोट है। और बहन जी के पास कौन सा वोट है? बहन जी के पास भी विचारधारा से जुड़ा हुआ वोट था, लेकिन अब वो विचारधारा से कहीं ना कहीं भटक चुकी है। इस वजह से वो सब वोट अब भाई चंद्रशेखर आजाद को अपना प्रतिनिधि के रूप में देखना चाह रहे। बहन जी हमारी लीडर थी, है और रहेंगी। चंद्रशेखर भाई उनसे एक कदम आगे निकल के वो समाज की हर बात पर, हर मुद्दे पर खुलकर आते हैं। तो अब कहीं ना कहीं बहन जी को भी चंद्रशेखर भाई का साथ देना चाहिए। चंद्रशेखर भाई को नहीं, बहन जी का साथ देना चाहिए। चंद्रशेखर भाई तो हर जगह तैयार है। उनके पास तो ऑलरेडी संगठन है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। चंद्रशेखर ने मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उनके पास ऑलरेडी है। देखो एक ढलता हुआ और उन्हें अनुभव भी है, वो 4 बार के मुख्यमंत्री रही है। एक ढलता हुआ सूरज होता है, एक उगता हुआ सूरज होता है। एक भट्टी में तपा हुआ होता है और एक नया नवेला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें किसको तरजीह देंगे आप?
देखो हम तो जो होता हुआ राजनीति सूरज है, में या जो किसी भी काम में अनुभव मायने रखता है। अनुभव तो देखो भाई चंद्रशेखर आजाद को भी मेरे ख्याल से 10 साल हो गया, 12 साल, 12 साल से समाज के बीच में रह के और समाज के लोगों में रह के, गरीब गुरबों में रह के, दलितों मुस्लिमों और पिछड़ों में रह के, जो भी प्रताड़ित लोग हैं उनमें रह के उनसे ज्यादा अनुभव मेरे ख्याल से किसी को नहीं हुआ। ये बिल्कुल चंद्रशेखर भी हम मानते हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं और संघर्ष के जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक लेकिन नॉर्मल जिस तरह से एक आरोप लगता है लोगों का और देखने में भी आया, जिस तरह से चंद्रशेखर जी उग्र राजनीति कर रहे हैं। आपने सहारनपुर का ही एक लड़का है, वो दलित समाज का, जो राजपूतों को खुली खुली बक रहा है। देखो वो ये कहाँ से अब इस तरह की अगर राजनीति लेकर के चलेंगे तो कैसे सफलता पाएंगे? उस मुद्दे पर बात हुई एक थी पूरे और विशेष बिरादरी को उन्होंने टारगेट किया उस लड़के ने। और चंद्रशेखर भी समय समय पर उग्र राजनीति करते हैं। भावनाओं में शायद बहन जी ने ऐसी कभी नहीं की। आके उस बच्चे ने कुछ गलत कह दिया था, उसके बाद हम सब ने, उस बच्चे ने भी माफी मांगी और उनकी तरफ से आज भी हम माफी मांगते हैं। अगर किसी भी भाई को उससे तकलीफ हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। चलो, ये तो अभी आप चुनाव में करीब लोकसभा सांसद चंद्रशेखर लड़े, 2 सीटों पर लड़े थे, एक पर वो खुद लड़े, जीत गए। अब चुनाव तो अभी इतना अनुभव शायद आपकी पार्टी को नहीं है। अब देखते हैं, शायद पंचायत चुनाव में ही आप हाथ आजमा रहे हैं। पंचायत चुनाव में भी और आने वाले 27 के चुनाव में भी। पहले तो पंचायत चुनाव ही पड़ेगा। और चंद्रशेखर जी बोलकर भी गए थे कि हमें जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना है। तो 49 सीटें हैं सहारनपुर में। 49 सीटें हैं। सब पर लड़ेंगे? हाँ, सब पर लड़ेंगे। क्या लग रहा है, जीत जाओगे? बिल्कुल जीतेंगे। कितनी पर? बस देखो, आज तक किसी ने विकास करा हो, हम तो विकास के नाम पे आएंगे, क्या हमें मौका देंगे? तो बाबा जी की सरकार चल रही, चारों तरफ रोड ही रोड, सब बजट कितना है? सुशासन चल रहा है। जिला पंचायत का बजट कितना है जिले का, पूरे जिले का? वो देखो कि और विकास देखो कितना हुआ। तो अच्छा, आपके वार्ड नंबर पर ही आते हैं। आप तो आजाद समाज पार्टी की तरफ से लाइन में जी, और इस वक्त शायद भारतीय जनता पार्टी का वहां पर जिला पंचायत सदस्य है। वो तो है ही, बिल्कुल। और उनका प्रभाव रहा है उस सीट पर। प्रभाव रहा है, उनकी सीट है। तो कैसे छीन लोगे? हक मांगने से तो मिलता नहीं, छीनना ही पड़ता है। अच्छा, मुस्लिम सपा की तरफ जैसे अब तक जरूरी नहीं है कि आगे भी मुस्लिम सपा की तरफ ही जाए, सब आजाद हैं, लेकिन जो सब आजाद है और आजाद समाज पार्टी की तरफ ही आएंगे। अभी जो नजदीक के चुनाव गए हैं उनमें तो ये देखने को मिला कि दलित जो मुस्लिम जो है वो सपा की तरफ गया। आपको उम्मीद है मुस्लिम आसपा की तरफ जाएगा, और क्यों जाएगा? मुझे अपने समाज से, मुस्लिम समाज से पूरी उम्मीद है कि वो आजाद समाज पार्टी की तरफ आएगा और आजाद समाज पार्टी ही विचारधारा जो आजाद समाज पार्टी की है उससे जुड़ने का काम करेगा, क्योंकि इसी में पूरे देश की बहुजनों की, सबकी इसी में बेहतराई है। इसी में बेहतराई है। हाँ, तो भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप अपने वार्ड नंबर में घूम भी रहे होंगे, क्या लगता है आपको, मुस्लिम ध्यान दे रहे हैं आपकी तरफ? बिल्कुल। और दलित और मुस्लिम इनके साथ साथ मेरे हिंदू गुज्जर भाई मेरा बहुत साथ दे रहे हैं पूरे सहारनपुर में। अच्छा। हाँ? तो सिर्फ दलित और मुस्लिम की पार्टी नहीं है आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज की पार्टी है जिसमें सभी लोग आते हैं। सभी लोग आते हैं। हाँ। तो उम्मीद है आपको कि आपको टिकट भी मिलेगा, आप चुनाव लड़ेंगे और जीत का परचम लहराएंगे। बिल्कुल, अगर पार्टी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह जीत का परचम हम लहराएंगे। बाकी पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको मजबूती के साथ चुनाव। शर्त नहीं है पार्टी के साथ आपकी? कोई शर्त नहीं है? क्योंकि जैसा कि पार्टी में आपकी लग रहा है कि टिकटार्थी बहुत हैं मुस्लिम, शायद वोट भी संख्या में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो चुनावी बताएगा। शर्त कोई नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी पार्टी है। मैं दिल और जान से अपनी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ, भाई विनय रतन के साथ, भाई कमल वालिया जी के साथ मैं दिल और जान से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी कोई शर्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फरमान इंजीनियर साहब, आजाद समाज पार्टी से टिकट की लाइन में है, वार्ड नंबर 20 सहारनपुर के, और भीम आर्मी के मंडल उपाध्यक्ष हैं। काफी सक्रिय हैं और क्षेत्र में घूमते हैं। आप अभी चुनाव में करीब 1 साल बचा है, लेकिन जिस तरह से चर्चाएं हर जिला पंचायत
के वार्ड नंबर पर चर्चाएं चल रही हैं टिकटों को लेकर और पार्टियों को लेकर। अभी से सरगर्मियां तेज हैं। कौन बाजी मारेगा, किसका जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, किसके जिला पंचायत मेंबर बनेंगे, तो 1 साल के बाद जब चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन फरमान इंजीनियर साहब के चुनाव लड़ने के बारे में आप लोगों की क्या राय है, क्या इनको सुझाव है, या क्या आप सोचते हैं कि इनको चुनाव इनका कितना मजबूत होगा? ये सब जो भी आपके सवाल आपके दिमाग में है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।